सुमिरन में मन लाइए, जैसे कामी काम, कि एक पल भी बिसरे नहीं, हर निस दिन हम जुड़ चुके हैं रोहतास के रोशन मल्होत्रा जी के साथ। ये बहुत अच्छे भजन गायक हैं और सुनना चाहते हैं रोशन जी। हम एक भजन आप लोगों को सुनाते हैं। तो ये आध्यात्मिक भजन है और आप लोग सभी सुने हैं। हमें कलाकार नहीं है, कहीं त्रुटियां होंगी तो आप लोग उसे नजरअंदाज करिएगा। सुमिरन में मन लाइए, जैसे कामी काम, कि एक पल भी बिसरे नहीं, हर निस दिन आठों याम, कि अंगना दुआर सगरी हो, अंगना दुआर सगरी महला अटरिया, कि तोरा बिननी के नाही हो, तोरा बिननी के नाही लागे रे सवारिया, तोरा बिननी के नाही लागे रे सवारिया, हो तोरा बिननी के नाही, कि अंगना दुआर सगरी हो, अंगना दुआर सगरी हो महला अटरिया, हो तोरा बिननी के नाही लागे रे सवारिया, हो तोरा बिननी के नाही। खोज कहवा तोहरा के गोरिया सवरिया, गोरिया सवरिया, अरे कौवनी दिशा के धरी कौवनी डगरिया, टूटल जाल जिंदगी हो, टूटल जाल जिंदगी के पूजिया उमरिया, कि तोरा बिननी के नाही लागे रे सवारिया, हो तोरा बिननी के नाही, कि अंगना दुआर सगरी हो महला अटरिया, कि तोरा बिननी के नाही लागे रे सवारिया, हो तोरा बिननी के नाही लागे रे सवारिया, हो तोरा बिननी के नाही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मधुर आवाज, कितनी अच्छी भजन। तो आप लोग को हम बता दें कि इनसे हमारा परिचय कैसे हुआ। तो हम भी आए थे बनारस में, जो विश्व के सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र है सर्ववेद महामंदिर, तो वहां पर कार्यक्रम हुआ था। तो उस यज्ञ में हम भी आए थे। तो ये हम साथ में थे, भजन गा करके एकदम सब युवा सब सुन रहे थे, तो हम भी सुनने लगे। तो बहुत अच्छा गा रहे थे, तो हम इनसे रिक्वेस्ट किए कि एक भजन गाइए, ताकि हम अपने जो चाहने वाले हैं उन सबको भी सुनाएं। और ये बता दें कि विहंगम योग के बहुत अच्छे साधक हैं और इस उम्र में, और साधक के साथ साथ बहुत अच्छे सेवक भी हैं, और इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। जी कब से आप जुड़े हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान से? हम विहंगम योग में जुड़े हैं 2011 से। 2011 से ही प्रभु का सेवा सत्संग साधना चलता रहता है। कैसे आपका इच्छा हुआ? इस युग में तो युवा सब क्या है ना कि अध्यात्म नाम सुन मतलब कोई रुचि ही नहीं लगता है हमको। तो आपको कैसे मतलब इच्छा हुआ कि हम जुड़े अध्यात्म से? देखिए, भक्ति का और पूजा पाठ का कोई उम्र नहीं होता है। जिस प्रकार आत्मा का कोई उम्र नहीं है, आत्मा
का जन्म होता ही नहीं है, वह जन्मा है, इसका उम्र भी नहीं होता है। कईयक जन्मों से आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आ रहा है, जो कि दुख पा रहा है। संसार में आना ही सबसे बड़ा दुख है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, और सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण ज्ञान। यानी कि इसी के अंदर ही सुख है। और जब तक वो विद्या जानेंगे नहीं, गुरु करेंगे नहीं, सदगुरु करेंगे नहीं, तो इस दुख में फंसे रहेंगे, क्योंकि आवागमन ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। कितना रहस्यमय बात बोल रहे हैं, बताइए। जिनका जो क्या कहे, ये ज्ञान जो है ना, कैसा कैसा, जो ये बुजुर्ग सबके पास भी ऐसा ऐसा ज्ञान नहीं होता। सटीक जवाब दिए हैं, अध्यात्म का परिचय दिया है। प्रेरणा कहाँ से मिली आप, मतलब कैसे ये प्रेरणा हमको मिला कि हम बचपन से ही नहीं, आपको एक बात बता देते हैं कि यह संस्कार ही होता है। संस्कारी आत्माओं को सदगुरु खोजते रहते हैं। तो हम बचपन से ही अनुभव के लिए हर भगवान का पूजा किया करते थे। गुरु का, हर गुरु को भी हम धारण करते थे। साईं बाबा का भी धारण किए, निरंकारी बाबा को। हमको कहीं भी माने वो अनुभव नहीं मिला। हम पूजा तो करते थे, लेकिन हमारे अंदर माने वो घटित नहीं हो रहा था। तो हमको ऐसे ही ऐसे विहंगम योग के बारे में पता चला। इसका हवन यज्ञ भी होता है, हर जगह प्रोग्राम भी होता है। तो डेहरी कटार में ऑनसोन में हम गए, वहां पर गुरु को हमको तलाश थे, तो हम वहां पर ज्ञान लिए और उसको करने लगे। तो हम अनुभव होने लगा, घटित होने लगा। हमको लगा कि नहीं, ये जो सदगुरु है, इस धराधाम पर यही एक है जीवों को भक्ति मुक्ति देने के लिए। यानी जिसका तलाश था आपको मिलने लगा कि नहीं? मिल गया, हमको अनुभव होने लगा ना। बहुतों को पूजा के अनुभव नहीं मिल रहा था, और इस सदगुरु में जुड़े तो अनुभव मिलने लगा। और मेन बात है कि स्वामी जी 17 वर्ष कठोर साधना किए, और जो उनको आत्म अनुभूति हुआ वही स्वरवेद एक पुस्तक है, उसमें प्रभु लिखे। तो प्रभु उसमें लिखे, उसको हम पढ़ने लगे। तो उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसको आप खोजेंगे उसमें नहीं है। तो हमको बहुत संतुष्टि मिला। एक पुस्तक स्वरवेद है, उससे और सदगुरु के ज्ञान से जुड़ के हम काफी अनुभव को प्राप्त, मन अनुभव होने लगा। तो सदगुरु हर समय माने हम लोग को जहां भी हम फंसते हैं वहां पर रक्षा भी करते हैं। तो इसमें आकर हमको एकदम संतुष्टि मिला और अनुभव भी होने लगा। इनका विचार कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपना भी विचार देंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि दूसरे तक जाए और उनको भी लगे कि क्या सही है क्या गलत है, हमें भी अध्यात्म अपनाना चाहिए कि नहीं, अध्यात्म की ओर आना चाहिए कि नहीं। तो ये इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।